चलिए हम लोग शुरू से देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग अगर पढ़ लिए हैं तो फिर शुरू से का 2-3 स्टेप अभी बताए हैं, ठीक है। तो वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो टॉपिक है आप लोगों को पता है कि क्या पढ़ा रहे हैं हम, बेसिक मैथ्स। देखिए इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को बताए थे एडिशन। क्या बताए थे? एडिशन। एडिशन किसका? तो इंटीजर का। तो सबसे पहला जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 1 नंबर में, उसका नाम है इंटीजर। क्या नाम है? इंटीजर। अब ध्यान से देखिएगा, इंटीजर जो होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं तो ये भी बता चुके हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब ध्यान से देखिएगा, इंटीजर का हम लोग पहले एडिशन पढ़ेंगे। एडिशन में 2-3 टाइप आप लोगों को बता चुके हैं, उसी को एक बार रिपीट होगा तो आप लोग को याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। देखिए एक चीज को अगर आप थोड़ा ज्यादा भी समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एडिशन हुआ तो एडिशन सब कोई जानता है कि एडिशन बनता है, लेकिन जानना है कि इसमें कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन आ सकते हैं। जैसे कि देखिए आप क्लास 4-5 में पढ़िएगा ना तभी एडिशन पढ़े होंगे, और क्लास आप 9-10 में जाएगा उसमें भी एडिशन आएगा, लेकिन होता क्या है उसका चेंज हो जाता है बनाने का तरीका, उसको चेंज हो जाता है सॉल्व करने का तरीका। अब देखिए 6-7 में आप पढ़ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट एडिशन मिलेगा, लेकिन जब 9-10 में जाएंगे क्वेश्चन के अंदर एडिशन करने को मिलेगा, बाहर एकदम सिंपल ऐसे एडिशन आपको नहीं मिलेगा। जैसे 2 3 + 4 4 ऐसे 10th में एकदम सीधा सीधे नहीं मिलेगा, ये अब क्वेश्चन के अंदर आपको बनाना पड़ेगा। तो एडिशन तो सब वही होता है, लेकिन तरीका क्या होता है? अलग होता है, जगह चेंज हो जाता है। तो देखिए हम लोग इंटीजर का यानी पूर्णांक का एडिशन पढ़ेंगे। एडिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जोड़ बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एडिशन कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम तो बता दें कि पूर्णांक क्या होता है। देखिए इंटीजर होता क्या है? इंटीजर होता है जैसे कि माइनस से कोई संख्या स्टार्ट हो, माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट, मतलब माइनस इन्फिनिट मैंने कहां तक जाएगा माइनस में कोई पता नहीं है, -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिट तक। अब ध्यान से देखिएगा, इस जो हम लिखे हैं इसी में इसको आप समझ सकते हैं कि इंटीजर कोई पूछेगा तो आप बता देंगे इंटीजर जो होता है वो माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट हो सकता है। माइनस इन्फिनिट का मतलब होता है कि माइनस में जो संख्या होता है उसका कोई अंत नहीं है। माइनस में देखिए -1 -2 -3, इस डॉट डॉट का मतलब हुआ कि इसका कोई लिमिट नहीं है। अब देखिए फिर प्लस में भी आइएगा तो प्लस में 1 2 3 4 फिर डॉट डॉट देके प्लस इन्फिनिट। इसका मतलब हुआ कि माइनस में कहां तक है अब प्लस में कहां तक ये नंबर है किसी को मालूम नहीं है। आप जिंदगी भर लिखते जाइएगा, आप खत्म नहीं होगा, आप खत्म हो जाइएगा। तो देखिए ये होता है इंटीजर। इंटीजर को ना हम जेड से इंडिकेट करते हैं, जेड से। आप कहिएगा अब इसको सूचित किया जाता है, इंडिकेट इसको बोलते हैं, सूचित किया जाता है। अब ध्यान से देखिए आपसे कोई क्या पूछेगा, आपसे पूछ देगा कोई कि इंटीजर को जेड से क्यों सूचित किया जाता है, जेड। अब आपसे कोई इंटीजर ना लिख के जेड लिख देगा। अब अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो वहां पे जेड लिखा रहेगा, आप कहिएगा सर जेड क्या होता है, तो जेड को क्या समझना है? इंटीजर है। जहलीन एक वर्ड होता है, जहलीन, जहलीन, जहलीन वर्ड से ये बना है, ग्रीक वर्ड है। तो जहलीन का मतलब उसका फर्स्ट लेटर जो है वो जेड आएगा, इसलिए जेड से क्या किया जाता है? इंडिकेट किया जाता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा? इंटीजर को सूचित किया जाता है तो कैपिटल जेड, स्मॉल जेड लिख दे वो गलत हो जाएगा। कौन सा जेड? कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है। इंटीजर का होता है तो माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तक होता है। इंटीजर में अब ध्यान से देखिएगा जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी नंबर होता है, नेगेटिव भी नंबर होता है। इसको समझिए ठीक से। इंटीजर में 3 चीज इंपोर्टेंट है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों को समझिए ठीक से। फर्स्ट चीज क्या है कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, सेकेंड चीज क्या है? नेगेटिव इंटीजर होते हैं, और थर्ड चीज क्या है? जीरो होता है जो न्यूट्रल होता है। अब ध्यान से देखिएगा, जीरो जो होता है न तो पॉजिटिव होता है और न तो नेगेटिव, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब न तो प्लस में और न तो माइनस में, इसको न्यूट्रल कहा जाता है।
तो इस बताइए, आप एक बात बताइए, यहां से यहां तक लिखा गया है, क्या इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी। कौन कौन? पहले बोले पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। अब देखिए नेचुरल, न्यूट्रल, जीरो जो होता है वो जीरो ही होता है। अब इस दो को समझिएगा ठीक से। पॉजिटिव इंटीजर में आप बताइए यहां से यहां तक के नंबर आ सकते हैं कि नहीं पॉजिटिव में? जैसे कि ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिट तक, यहां तक आ सकता है पॉजिटिव इंटीजर में। और नेगेटिव इंटीजर में देखिए -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इन्फिनिट तक जा सकता है। अब बताइए जीरो जीरो होता है, इसे 3 कैटेगरी में इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि पढ़ने में आपको आसानी रहेगा। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन पढ़ाएंगे, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर का बताएंगे। अब जीरो जो होता है ना, किसी नंबर में, किसी भी इंटीजर में जीरो ऐड करने पर बाबू जो नंबर रहता है उतना ही रहता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर वो जीरो हो जाता है। जैसे देखिए बच्चे कंफ्यूज में कभी कभी हो जाते हैं, अगर लिखा हो 0 × 4 एक लिखा हो 0 + 4, तो बच्चे दोनों में बहुत डिफरेंट होता है, ये गलती कोई कोई बच्चा कर देता है। देखिए 0 × 4 है ना, इसका मतलब हुआ 0, और 0 + 4 है ना, इसका मतलब हुआ 4। तो बहुत से बच्चे इसमें गलती करता है, कंफ्यूजन। तो आप लोग ये बात आसानी से समझ गए हैं। कॉपी अपना निकालिए और एकदम A to Z जैसे ये हम समझाए हैं वैसे कॉपी पे नोट करना है। उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन। एडिशन पढ़ेंगे। अब किसका एडिशन पढ़ेंगे? तो पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन पढ़ेंगे सबसे 1 नंबर में। 2 नंबर में पढ़ेंगे नेगेटिव इंटीजर का एडिशन, ठीक है, तब जाके उसका टाइप पढ़ेंगे, तब जाके कंप्लीट होगा। तो इसे जितना लिखे हैं आप लोग कॉपी पे नोट कीजिए। अब देखिए हम लोग जानने वाले हैं, अब फर्स्ट में पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन पढ़ते हैं। ये कितने टाइप का होता है, कितने टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब देखिए आपके कोई एग्जाम होना तो एग्जाम में ये नहीं पूछे जाएंगे। बेसिक का मतलब होता है कि आपके क्वेश्चन के अंदर ये रहेगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में टाइप 1 जानते हैं। ध्यान से देखिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। टाइप 1 जानते हैं एडिशन, लेकिन बट किसका एडिशन है? तो पॉजिटिव इंटीजर का है। देखिए प्लस भी का मतलब लिखे, पॉजिटिव लिखे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन कैसे होता है, किस तरह, कितने टाइप के आ सकते हैं। इसी में नेगेटिव भी ले लीजिए, क्योंकि दोनों एक साथ रहेगा तो आप लोग को समझ में आएगा। नेगेटिव इंटीजर, देखिए नहीं, नेगेटिव इंटीजर में सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन देखिए, सब्ट्रैक्शन अलग चीज हो गया और इंटीजर में नेगेटिव अलग चीज हो गया। इस दोनों को समझिए ठीक से। अगर यहाँ पे 4 - 3 लिखा है और लिखा है सब्ट्रैक्ट करना है, तब इंटीजर ये जो है ना, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। लेकिन अगर इंटीजर माइनस में है ना, तो ऐसे लिखा जाएगा 4 + -3, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये दोनों में अंतर है। लास्ट में बताएंगे कि कैसे अंतर है, कैसे समझेंगे कि अंतर है, ये लास्ट में देखेंगे। अब चलिए इसका टाइप पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके सब हम बता रहे हैं। एक तो बहुत आसान होता है, कोई भी नंबर हो अगर दोनों पॉजिटिव हो। ध्यान से देखिएगा, ये आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, आप फिर भी बता रहे हैं। अगर कोई 2 डिजिट हो, अभी हम कितने डिजिट का पढ़ रहे हैं? 2 डिजिट का। जो एडिशन पढ़ रहे हैं वो हम लोग 2 डिजिट का पढ़ रहे हैं। 2 डिजिट यानी 2 डिजिट का एडिशन पढ़ रहे हैं, यानी 2 ही संख्या रहेगा, या तो प्लस में रहेगा या तो माइनस में रहेगा। तुम लोग नहीं मानोगे, दोनों खड़ा हो तो तुम खड़ा, क्या बोले हम अभी? क्या हम अभी क्या बोले? देख रहे हैं कि तुम दोनों व्यस्त हो, बिजी हो। हटो, हम इधर पढ़ा रहे, आप दोनों व्यस्त हैं। हम क्या बता रहे हैं समझिए। यहाँ पे देखिए हम क्या बता रहे हैं कि 2 इंटीजर में, 2 संख्या में दोनों प्लस में हो। दोनों किस में है? प्लस में। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर लिखे है, दोनों प्लस में, तो बहुत आसानी से आप इसे बना देते हैं। इसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई बना देगा। अब चलते हैं टाइप 2 में, इसका चलते हैं। ध्यान से समझिएगा टाइप 2। अब क्या होता है, इसमें
अगर एक नेगेटिव हो जाए और एक पॉजिटिव हो जाए, समझिएगा ठीक से, टाइप 2 में हम बताए हैं एक नेगेटिव हो जाए एक पॉजिटिव हो जाए, तो ध्यान से देखिएगा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है इंटीजर। अब ध्यान से देखिएगा इसमें एक दो चीज देखा जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव अगर देख लीजिए तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि घटाना है। अब आप कहिएगा सर 6 में से 8 जाएगा, तो ऐसा नहीं सोचना है, भूल जाना है कि ये क्या है, दोनों ये दोनों भूल जाना है, ये दोनों आप दिमाग में इतना रखना है कि जो बड़ा होगा उसमें से कम वाले को माइनस कर देना है। दिमाग लगाइए हम क्या कहना चाहते हैं, यहां प्लस था यहां माइनस था। दो स्टेप जब तक इसमें आप नहीं समझिएगा तो जिंदगी भर आपको प्रॉब्लम रहेगा। वो क्या है दो स्टेप, आप हमारे साथ बोलिए, बोलिए दो इंटीजर में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होके घटाया जाता है, और जो बड़ा रहता है उसी का साइन लिखा जाता है। अब समझिए हम क्या कहना चाहते हैं, दो इंटीजर में, बोलना नहीं है, समझिए दो इंटीजर में एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि घटाना है, दिमाग में फिट होना चाहिए कि दो गो में एगो माइनस में हो एगो प्लस में हो, तो दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि घटाना है। फिट हो जाएगा? अब देखिए जब फिट हो जाएगा घटाना है तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और इसमें प्लस वाला ज्यादा है कि माइनस वाला? इतना जोर से नहीं बोलना है, प्लस वाला ज्यादा है तो आप प्लस लिखिए, चाहे मत लिखिए, कोई बात नहीं है, आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसी में और एक कंडीशन आता है, इसी का कंडीशन है, अगर मान लीजिए माइनस वाला ज्यादा हो गया और प्लस वाला कम हो गया, समझिएगा इसको, तो इसी कंडीशन में भी घटाया जाएगा, लेकिन साइन जो ज्यादा रहेगा उसका रहेगा। तो देखिए 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहां पर देखिए प्लस वाला ज्यादा था तो प्लस था, और यहाँ पे माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। आगे की तरफ बढ़े, चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप हम बताए थे 3 नंबर, कि अगर एक प्लस में हो एक माइनस हो, दोनों सेम हो। हमने क्या बोला, बोलिए तो अभी, जैसे -10 + 10, ध्यान से देखिएगा, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों सेम है नंबर, तो इसका आंसर 0 हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अभी 3 टाइप बताए हैं, ये तीनों इंपोर्टेंट हैं। अब चलते हैं अगले टाइप का। अब क्या होता है कि दोनों माइनस में आ जाए, क्या हो जाए? दोनों माइनस। तो देखिए जब दोनों माइनस में आ जाए ना, तब आप बोलना नहीं है, आगे नहीं बोलना है, समझिए उसके बाद बोलिए। अगर दोनों माइनस में आ जाए तो वो सेम हो चाहे सेम ना हो, माने एक जैसा हो चाहे एक जैसा नहीं हो, हर कंडीशन में उसे जोड़ा जाएगा। अगर दोनों माइनस आ जाए, बोलिए मेरे साथ, दोनों माइनस आ जाए तो दोनों कंडीशन इसी कंडीशन में जोड़ा जाएगा और माइनस का साइन रहेगा। तब -3 या -3 -6। अब ध्यान से देखिए दोनों माइनस था तो माइनस लिख दिया। अब इतने कंडीशन पे आप लोगों को कुछ हम काम देते हैं, आप लोग अभी बना के दिखाएंगे, और इसके बाद हम चलेंगे इसका और टाइप 1-2 पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आप लोग बनाइए। क्वेश्चन फर्स्ट, -3 + 4, सेकेंड -6 - 10, थर्ड क्वेश्चन -4 + 8, फोर्थ क्वेश्चन -6 + 4, और क्वेश्चन नंबर 5 8 + 16। ये क्वेश्चन बनाइए अभी।